हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार सिंह, एमटेक फ्रॉम NIT पटना। मैं आप सभी का पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज जिस पर्पज़ के लिए मैं आपके साथ इंटैक्ट हो रहा हूं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, बाकी पेपर का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इम्पोर्टेंस बाकी पेपर से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम इसके डेली रूटीन में इंटैक्ट होते हैं। अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पेपर को समझते हैं तो हम अपने डेली रूटीन में अगल बगल के सभी कंपोनेंट को समझ पाएंगे। अभी जैसे कि मैं जहाँ से खड़ा होकर आपको इस पेपर के बारे में बता रहा हूँ, वो भी इसी का हिस्सा है, और आप जहाँ बैठ के इस चीज़ को समझ रहे हैं वो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ही एक हिस्सा है। इससे पहले कि मैं इसके इंट्रोडक्शन में जाऊं और सिलेबस में जाऊं, उससे पहले ज़रा मैं 2 मिनट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता दूं लेकर के। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आया कहाँ से। आप सभी लोग जानते होंगे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो BMC का एक पार्ट है। BMC यानी कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। चूँकि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन 2 अलग अलग पार्ट हो चुके हैं, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए बस सिंपल भाषा में आप ये समझिए, बिल्डिंग मीन्स कंस्ट्रक्शन लेयर बाय लेयर, बिल्ड अप। एंड जब उसका हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है जिसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का महत्व उतना ही है जितना आपके पढ़ने वक्त है, पढ़ने के बाद जॉब करने के समय है और बाकी समय में है। अब जरा आ जाते हैं इसके सिलेबस पे, थोड़ा व्यू आउट करते हैं। यूनिट 1 जो हमारा है बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल। ऑब्वियस सी बात है, जब हमें इस पेपर को पढ़ना है तो इसके बेसिक फीचर को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स यानी बिल्डिंग जो आप सुपर स्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक आप अपने रूम को ही देख लीजिए लेकर के, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। तो उस कंपोनेंट में हमको देखना है तो कंपोनेंट क्या क्या होंगे। जिस फ्लोर के ऊपर आप खड़े हैं वो फ्लोर हो गया, जो आप सामने वाले वाल देख रहे हैं वो वाल हो गया, वो वाल फ्लोर किसी न किसी बीम से जुड़े होंगे, वो प्लिंथ बीम हो गया। प्लिंथ बीम यानी हो गया फ्लोर के पैरेलल और हमारा 90 डिग्री पे जो वाल खड़ा है उन दोनों को जो जोड़ता है लेकर के, जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर भी हो सकता है, ग्राउंड लेवल से नीचे भी हो सकता है। अब बात करते हैं मटेरियल की। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मटेरियल। मटेरियल बहुत तरीके के हो सकती है। आप नॉर्मली मटेरियल के बारे में क्या जानते हो? सीमेंट, बालू, गिट्टी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द एडमिक्सचर वाटर। ये नॉर्मल मटेरियल के बारे में मैं आपको अभी ब्रीफ आइडिया लेटर ऑन जब हम डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर को तो हम बताएंगे। अब आते हैं यूनिट 2 कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर। बिफोर आई गोइंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, क्यों ना हम एक ड्राइंग को फॉर्मुलेट करते हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप जैसे समझ लीजिए ये हमारा GL है, ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल को आप देख रहे हैं। ग्राउंड लेवल के नीचे के जो भी वर्क की जाती है दैट इज कॉल्ड सब स्ट्रक्चर, और ग्राउंड लेवल से जो भी ऊपर की वर्क की जाती है एग्जीक्यूट, दैट इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। तो पहले आप ये समझिए कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। जब तक आप ये नहीं समझिएगा कि सब स्ट्रक्चर हमारा GL से नीचे का हिस्सा हो गया और सुपर स्ट्रक्चर GL से ऊपर का हिस्सा हो गया, तब तक आप आने वाले नेक्स्ट चैप्टर को फॉर्मुलेट नहीं कर पाइएगा इसके साथ। तो हम GL से नीचे का बात कर रहे हैं तो सब स्ट्रक्चर में क्या क्या हमारा आ जाएगा? हमारा आ जाएगा आपका फाउंडेशन, अर्थ वर्क, आपका प्लिंथ लेवल। फाउंडेशन में डिफरेंट तरह के फाउंडेशन हमारे होते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे बिहार की अगर बात की जाए या आपकी सिलेबस की हम फोकस करें तो मेनली हमको 2 तरह के फाउंडेशन को कैरी करना है, रैप फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन। रैप फाउंडेशन आप जानते ही हैं, एग्जिस्टिंग GL से कुछ डेप्थ नीचे जाके जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो वो रैप फाउंडेशन होता है। सेलो फाउंडेशन आप जान ही रहे हैं, पाइल फाउंडेशन। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट 3 में, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। मैं आपको पहले ही बता दिया कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में। तो अब आप ये बखूबी जान चुके हैं कि सुपर स्ट्रक्चर यानी GL के ऊपर का जो हिस्सा हो गया, यानी कि वो कंपोनेंट जो हमें विजुअलाइज होता है, यानी कि बिल्डिंग, उसका ब्रिक मैसनरी वर्क, उसका कॉलम कंस्ट्रक्शन वर्क, उसका बीम कंस्ट्रक्शन वर्क और फाइनल रूफ स्लैब, फिर उसकी फिनिशिंग, दैट्स ऑल अंडर द सुपर स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं यूनिट 4 की।
यूनिट 4 में है बिल्डिंग फिनिशेस। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पढ़ाई करते हैं फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक में, तो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप एक फाइनल फिनिशिंग देते हैं। इन द सेम मैनर अगर हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को समझना है तो उसकी कंस्ट्रक्शन से लेके फाइनल फिनिशिंग तक एवरी कंपोनेंट पे फोकस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फिनिशेस में क्या आएगा, नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं जो कि आप समझ सकते हो और एक गेन कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव है मेरे से मैक्सिमम आउटपुट लेना और आपकी एट द सेम टाइम आपकी गोल है मिनिमम डाउट लेके जाना। तो अगर हम बात करें बिल्डिंग फिनिशेस के, तो यानी कि सीमेंट वर्क, फिर फिनिशिंग, फिर पेंटिंग, फिर ग्लास वर्क एंड अदर ETC वर्क। लेटर ऑन हम इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 है हमारा बिल्डिंग मेंटेनेंस। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर डिग्री गेन कर लेते हैं तो जब तक आपको जॉब नहीं मिलता है आप अपना उस एजुकेशन कोर को मेंटेन करते चले जाते हैं रेगुलरिटी ऑर्डर में। तो ऊपर के अगर ये 4 कंपोनेंट को आप देखें तो इससे हमारा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। सपोज कीजिए यही हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, तो इसको आप मेंटेन कीजिएगा ही कीजिएगा। तो उसमें क्या क्या पैरामीटर आएंगे जिसके थ्रू हम उसका मेंटेनेंस करें, वो क्या प्रॉब्लम आएगी उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे क्रैक आना, एक मिनिमम ऑर्डर में आप देखते होंगे कि वाल में जो है क्रैक आ जाती है, उसको कैसे ग्राउंडिंग करेंगे, यानी कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप अगर ओवरऑल व्यू देखिए इस प्रोजेक्ट का, तो ये बहुत ही ज़्यादा पेपर जो है इंटरेस्टिंग, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। तो आप ओवरऑल व्यू इस पेपर के बारे में आपने देख लिया होगा। अब मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ये पेपर के साथ मेरा इनिशियल आफ्टर क्वालिफाइंग ग्रेजुएट डिग्री मेरा इंटरेक्शन है। ये मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है क्योंकि लास्ट 7 ईयर से मैं फिजिकली, मेंटली एंड ऑलमोस्ट एट द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये पेपर मेरे लिए बहुत पॉजिटिव इंटैक्ट है। तो आप मेरे से जुड़िए एंड एट द सेम टाइम ये मेरे लिए एक और बेनिफिशियरी होगी कि मैं इस पेपर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। दैट्स इट, थैंक यू।